हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 1। पार्ट का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। यह पार्ट जो है पर्यावरण का है, कक्षा 5 का विषय आसपास पर्यावरण। ठीक है, आइए बच्चों शुरू करते हैं। और इस लेसन में जो भी क्वेश्चन होंगे उन सबको हम सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जैसे देखते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई, तो तुम क्या करोगी। क्योंकि यहाँ पूछा है, ऊपर यही पूछा गया है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको दी गई है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप क्या करेंगे। आगे आपको दिया गया है कि क्यों होता है ऐसा, सोचकर बताओ, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है। आगे इसी तरह के हमको क्वेश्चन मिलेंगे, तो इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों, सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो क्या हुआ है, जो पहले पूछा गया है कि तुम स्कूल के मैदान में बैठे हो, खाना खा रहे हो, चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले जाए, या ऐसा हुआ है आपके साथ। तो हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो आप हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे हो और झट से उसके कान खड़े हो गए। बिल्कुल, कुत्ते के बगल से अगर हम गुजरते हैं तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुत्ता जो है चौकन्ना रहता है हमेशा। तीसरा है, खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया हो और कुछ ही पल में चींटियों का झुंड। बिल्कुल, कोई चीज़ हम खाते हैं मीठा तो ज़मीन पर चींटियाँ लग जाती हैं। ठीक है, खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया हो और कुछ ही पल में चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है, सोचो और बताओ। आपसे पूछा गया है कि आपको सोचना है और बताना है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है। तो देखो, हर जानवर में एक विशेष तरह की गंध होती है ना। और चींटी को पता चल जाएगा कैसे। चींटी की सूंघने की जो क्षमता है बहुत तेज़ होती है, तो चींटी को उसकी गंध से पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। तो पहरेदार चींटी ने एक विशेष प्रकार की गंध के कारण इस चींटी को पहचाना। तो जैसा मैंने बताया है कि चींटियों में एक विशेषता रहती है कि वो सूंघ के चीज़ों को पहचान लेती हैं। नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि करके देखो और लिखो। अब करके और देखो में कहा गया है आपसे कि चींटी के कुछ दाने डालो, चीनी के, गुड़ या कोई मीठी चीज़ अगर हम डालते हैं, फिर इंतज़ार करो। अब देखो चींटी कितनी देर में आई है। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया। चींटी खाने की चीज़ का क्या करती है। तो इन चीज़ों का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, और भी दो क्वेश्चन दिए गए हैं। वे उस जगह से कहाँ जाती हैं। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। तो देखो, पहले का आंसर है कि कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। बिल्कुल हो गया। सबसे पहले एक चींटी आई, फिर धीरे धीरे झुंड आया। ऐसा ही होता है अक्सर, एक दो चींटी आती हैं, फिर धीरे धीरे चींटियों का झुंड आ जाता है। चींटियाँ खाने की चीज़ को अपने बिल में जमा करती हैं। क्या करती हैं, खाने की चीज़ का अपने बिल में ले जाकर उसको जमा करती हैं। वे उस जगह से अपने बिल में जाती हैं। तो खाने की चीज़ ले जाकर कहाँ, बिल में जमा करती हैं। वे उस जगह से अपने बिल में जाती हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। तो बिल्कुल, वे उस जगह से अपने बिल में जाती हैं। तो ये रिपीट हो गया, तो इसका आंसर है कि जी हाँ, वे एक दूसरे के पीछे कतार में ही चलती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा गया है कि आप ध्यान से बिना किसी चींटी का नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर रखो, चींटियों का रास्ता रोको। अब देखो चींटी कैसे चलती है। तो देखो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि चींटियां पेंसिल पर चढ़कर अपना रास्ता बना लेती हैं, लेकिन वो चलती हैं एक दूसरे के पीछे ही कतार में हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था। तो देखो, चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो इसी कारण भी ऐसा व्यवहार करती हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो। हाँ बिल्कुल, मच्छरों से तो सभी लोग परेशान होते हैं। सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। तो देखो बच्चों, हाँ, मच्छर हमारे शरीर की गंध और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मच्छर में भी विशेषता है सूंघने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो। अब लिखो में हमसे क्या पूछा गया है कि हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। देखो, अब जैसे आपने कई बार टीवियों में भी देखा होगा कि कुत्ते जो है पुलिस वालों के अंडर में सूंघने वाले कुत्ते रहते हैं, और क्राइम जगह जो होती है वहाँ पर वो कुत्ते ले जाते हैं। देखो, हम चोर पकड़ने में, बम ढूंढने में, खोया हुआ सामान ढूंढने में कुत्ते की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम में आती है, सूची बनाओ। अब हमारी सूंघने की शक्ति कहाँ, तो हम बेसिकली हम ज़्यादातर क्या सूंघते हैं, खाना, भोजन। ठीक है, स्वाद,
ताज़ा है कि बासा है। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके शराब खराब होने का पता चलता है, किसी चीज़ के जलने का पता चलता है। तो देखो, खराब खाने और जलने के अलावा बहुत मौक़ों पर भी हम सूंघने की शक्ति काम करती है, जैसे फूलों की खुशबू, बिल्कुल सही बात है, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध, इत्र की खुशबू, रसोई गैस में गैस का रिसाव, कचरे की बदबू, और भी चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम बिना देखे कितने जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनका नाम लिखो। तो देखो बच्चों, मैं कुछ जानवरों को बिना देखे उनकी गंध से पहचान सकता हूँ, जैसे कुत्ता। ठीक है, अब कुत्ता क्योंकि बेसिक चीज़ है जो हमारे घर के आसपास या घर में ही पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कुत्ते का उदाहरण दिया गया है। जिनके घर में बिल्ली होती है, ठीक है, तो उनको भी हम इस तरह से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और इस तरह की चीज़ें जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती उनका भी लिखना है। तो देखो, फूलों की हमें गंध अच्छी लगती है, खाने की खुशबू, इत्र की, अगरबत्ती की और ताज़ी हवा की। नेक्स्ट, अगर नहीं लगती है वो क्या क्या है, कचरा, गोबर, नाली, सड़ी हुई मछली या फिर मछली किसी किसी को, और मूत्र की, यानी जो शौच होती है, मूत्र होती है, उसकी भी हमें जो है खुशबू अच्छी नहीं लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लिखो में क्या पूछा गया है, क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? तो बिल्कुल हाँ, हमारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं। अब आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि नहीं, हमारे सभी साथियों के उत्तर अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जानवरों के नाम लिखे जिनके कान दिखाई देते हैं। तो बच्चों बहुत ईजी है, ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और यहाँ जो दिए गए हैं, गधा, गाय, हाथी, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, खरगोश, भैंस, हिरण, बिल्ली, गधा इत्यादि, इनको भी आप लिख सकते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। बहुत सारे जानवर हैं जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं, जैसे हाथी है, खरगोश है, चूहा, गाय आदि जो कान हैं, इनके जानवरों के कान जो हैं हमारे कानों से बड़े ही होते हैं। क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो, किस किस की? तो बेसिक सी चीज़ें जो हमारे आसपास रहते हैं उन सभी जानवरों की हम आवाज़ समझ जाते हैं, जैसे कि कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, गाय हुई, भैंस हुई, गधा हुआ। ठीक है, जैसे मैं किसी भी जानवर की आवाज़ नहीं समझ सकता, लेकिन जो हमारे आसपास जो मौजूद होते हैं उनकी हम आवाज़ ज़रूर समझ सकते हैं। ठीक है, क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन हैं? बिल्कुल जी हाँ, हमारे जो पालतू जानवर होते हैं वो हमारी भाषा समझ जाते हैं, हमारे इशारे समझ जाते हैं, जैसे कुत्ता हुआ, बंदर हुआ, तोता हुआ। ठीक है, जो हम गाय पालते हैं वो भी हमारे इशारे समझ जाती हैं। ठीक है, चर्चा करो में पहला क्वेश्चन है, क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? किसके कपड़ों से गंध आती है? तो इसका आंसर आपको स्वयं करना है कि आपको यदि कपड़ों से गंध आती है तो किसके कपड़ों से गंध आती है। ठीक है, कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन में आदि तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बिल्कुल हुआ ही है। तो यहाँ पर आपको स्वयं करना है, तो यहाँ लिखना है कि जी हाँ, बिल्कुल हमें ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर हमें गंध का एहसास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुँह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसके मुँह ढक लिया, ऐसा क्यों? देखो, इसका आंसर हो जाएगा, जब हम ये सोचते हैं कि कोई वस्तु गंदी है तो हमें गंध आती है, इसलिए सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय मुँह नहीं ढका, जबकि अपने बेटे की पोटी साफ करते ही सुशीला ने मुँह ढक लिया है। ठीक है, जब हम सोचते हैं, यानी हमारे दिमाग की जो प्रवृत्ति होती है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह उसी तरह नज़र आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो तो वहाँ तुम्हें गंध कैसी लगती है? तो बेसिक सी बात है कि बहुत बेकार लगती है। उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में रहता है ना, कचरा बीनता है, तो उसकी ज़िंदगी बहुत बुरी है। जब हम थोड़ा गुजरते हैं और हमें बदबू आती है तो उस बच्चे का क्या हाल होता होगा? तो इसका आंसर है कि जब हम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं तो वहाँ की गंध हमें बहुत बदबूदार लगती है। जो बच्चा कूड़े के ढेर से चीज़ें बीनता है उसका दिमाग उस गंध का अभ्यस्त हो जाता है, मतलब उसको बार बार वो चीज़ करता है तो उसको दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, इसलिए उसे उस गंध की दिक्कत नहीं रहती। जैसे कभी आपने देखा होगा, कोई हॉस्पिटल जाएंगे हम या कहीं पे जाएंगे तो हमको एकाएक इस तरह की गंध, स्मेल कुछ आएगी, लेकिन जो वहीं पे काम करता है तो उनको इस चीज़ का रेगुलर जाते रहते हैं तो अभ्यास हो जाता है, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गंध का अच्छा बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है या इस पर हमारी सोच का ही असर पड़ता है? तो बिल्कुल हमारी सोच का भी असर पड़ता है। अच्छा गंध सभी को अच्छा लगता है और ख़राब गंध सभी को ख़राब लगता है, परंतु सोच का भी असर गंध पर बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, यदि हम उसको
अच्छी तरह से लें तो अच्छा होगा, और गलत तरह से लें। अगर कोई चीज़ हमारे द्वारा फैलाई जाती है, कोई बदबू है या कुछ भी है, तो हमें उसका कम फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोई दूसरा वही काम करता है तो हमें उसका ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। कैसे दिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैसे दिखा। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो उल्लू की आंखें बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं, उल्लू और पीछे भी देख लेता है, ठीक है, मुंडी घुमा के। ऐसे कुछ पक्षियों का नाम लिखो जिसकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है। तो बहुत सारे ऐसे पक्षी होती हैं जिनकी आंखें सामने ना होकर अगल बगल में होती है। जैसे तोता भी है, तो तोते की आंखें सामने नहीं होती हैं, एक इस साइड लेफ्ट और राइट साइड होती हैं, जैसे हमारी आंखें सामने होती हैं। कौवा, कबूतर, चील, गौरैया, आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इनकी आंखें सिर की तुलना में बहुत छोटी भी होती हैं, ठीक है। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो। तो मैं बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी जो रोटेशन है, गर्दन की जो मोड़ होती है वो एक लिमिटेड है, सीमित है, उसको हम पीछे नहीं घुमा सकते हैं, ठीक है। अब दोनों आंखें खुलकर बिना गर्दन घुमाइए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। बिना गर्दन घुमाए अपनी दोनों आंखों से दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देख सकते हैं क्या, ठीक है, तो हम नहीं देख सकते। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया गया। तो एक तरीके से मैं अपने बिना गर्दन घुमाए साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ, जबकि दूसरे तरीके से मैं बिना गर्दन घुमाए ही अपने साथी के एक्शन देख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान है। तो बेसिक सी बात है, सब लोग जानते हैं कि यदि हम दोनों आंखों का इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ हमें स्पष्ट दिखाई देगी, इसलिए हम दोनों आंखों को खोलकर सिक्का आसानी से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता, तुम ऐसे ऐसे क्या क्या काम कर पाते। तो अगर पक्षियों की तरह हमारी आंखें भी हमारे कान की जगह होती तो हम भी बिना गर्दन घुमाए चारों तरफ देख सकते थे, ठीक है, लेफ्ट राइट पीछे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई जाती है। देखो बच्चों, चील की जो देखने की क्षमता होती है बहुत तीव्र होती है, वो कितने भी मीटर ऊपर से भी छोटी से छोटी चीज़ को देख लेती है, ठीक है। तो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी चील किसी को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दी जाती है। अब सोचिए आप कितनी तेज तीव्र दृष्टि है उसकी कि 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से भी ज़मीन पर पड़ी चीज़ उसको दिखाई दे जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सोचो में क्या पूछा गया है, तुम्हें क्या लगता है क्या जानवर के कानों के आकार और उनकी सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है। देखो, जानवर के कानों के आकार और उनकी सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनकी सुनने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बेसिक सी बात है कि जानवरों के कान बड़े होंगे तो उनका जो कान का पर्दा होगा वो भी बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके देखो, क्या करना है हमको। तो देखो, स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो वहाँ एक बच्चा धीरे से बोले तथा बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। कहो कि बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे अपने हाथ रख के सुने। किस बार ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी। तो देखो बच्चों, कान के पीछे यदि हम हाथ रख के सुनते हैं तो हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, क्योंकि जो आवाज़ है जो वो क्या हो जाती है, हमारे कान में ही आती है, वो फैलती नहीं है। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना, बिल्कुल हाँ, स्पष्ट सुनाई देती है और तेज़ भी सुनाई देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना सोएं, ठीक है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ गुम हो जाती हैं, ऐसा क्यों। क्योंकि बच्चों सर्दियों में वो सोती हैं। तो हाँ, मैंने ध्यान दिया है, सर्दियों में अचानक छिपकलियाँ गुम हो जाती हैं क्योंकि वे लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो छिपकलियाँ हैं वो बरसात के मौसम में आती हैं, क्योंकि वहाँ कीड़े निकल आते हैं ना, तो कीड़ों को खाने के लिए वो हर जगह दिखती हैं। चित्र में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो यहाँ पर कुछ सर्किल बांट दिए गए हैं और सर्किल को बांट दिया गया है पार्ट में, हिस्सों में। तो यहाँ पर जो है, यहाँ 4 घंटे गाय 4 घंटे सोती है, ठीक है। यहाँ अजगर जो है 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है। बिल्ली अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा सोने में ही गुजार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आसपास जानवरों को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, कौन से, कोई 10 प्रश्न बनाओ। तो यहाँ पर जो है प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप लिख सकते हैं फेयर कॉपी में, और यदि इनसे अलग लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में आते हैं। पता करो, क्या पता करना है कि भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क कहाँ हैं। तो बच्चों, मध्य प्रदेश का ही सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा किशनी नेशनल पार्क, ठीक है। तो स्वयं करें, तो मैं यहाँ बता दूँ, कान्हा किशनी नेशनल पार्क है
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इस तरह के आप लिख सकते हैं। सतपुड़ा हाँ हो गया। नेक्स्ट बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि बहुत सी गायक गायिकाएं गाना गाते समय कान पर हाथ रख ले, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको अपनी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता हो कि जानवरों की देखने और सूंघने की महसूस करने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। तो उदाहरण के लिए आप डॉग स्क्वाड का ले सकते हैं, जैसे पुलिस वाले डॉग को ले जाते हैं कोई भी जुर्म का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।